भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि संगत का असर सब कुछ बदल देता है। संगत के कारण चाल ढाल, पहनावा, खान पान, बात करने का तरीका, चरित्र आदि में बदलाव आ जाता है। हमारी संगति का जीवन में गहरा असर भी पड़ता है। इसलिए संगत का ही करना चाहिए जिससे उनकी अच्छाई को हम ग्रहण कर सके। कहते हैं कि खरबूजा खरबूजे को देखकर रंग बदलता है। इस कहावत का अर्थ है कि संगत का असर हर किसी पर कम या अधिक होता है। संगति से मनुष्य जहाँ महान बनता है, वही बुरी संगति उसका पतन भी कर जाती है। अच्छी संगति पारस के समान, जिस प्रकार पारस के छूने से लोहा भी सोना बन जाता है, उसी प्रकार संगति के प्रभाव से दुष्ट व्यक्ति भी देवता समान बन जाता है। लेकिन यदि व्यक्ति को बुरी गति मिलती है तो उसका जीवन नरक हो जाता है। आइए एक कहानी के माध्यम से जानते हैं। एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था। वो पढ़ाई में बहुत होशियार था, लेकिन उसकी संगति अच्छी नहीं थी। वो ऐसे दोस्तों के साथ समय बिताता जो सिर्फ मस्ती और आलस में वक्त गुजारते थे। वो लोग हमेशा मजाक करते और पढ़ाई लिखाई से दूर ही भागा करते थे। धीरे धीरे वह भी उनकी आदत अपनाने लगा और उसकी पढ़ाई पर असर पड़ने लगा। पहले जहाँ सब उसकी तारीफ किया करते थे, अब सब उसकी स्थिति बिगड़ने लगी। एक दिन उसके पिता ने उसकी बिगड़ती स्थिति को देखा और सोचा कि उसे सही राह पर लाने के लिए कुछ करना ही होगा। वह उस गांव के ही एक बुजुर्ग के पास उसे लेकर गए, जिनके पास ज्ञान और अनुभव दोनों थे। उस बुजुर्ग ने लड़के से एक बात कही, बेटा, संगत का असर बहुत गहरा होता है। जैसे कोयले के ढेर में रखा हीरा भी काला हो जाता है, वैसे ही अगर तुम गलत संगत में रहोगे, तुम्हारे जीवन पर बुरा असर पड़ेगा। अगर तुम अच्छे लोगों के साथ रहोगे तो तुम्हारा जीवन भी सकारात्मक और सफल होगा। उस लड़के ने उनकी बातों को समझा और धीरे धीरे अपने दोस्तों से दूर होने लगा। उसने पढ़ाई पर ध्यान देना शुरू किया और उन लोगों के साथ समय बिताना शुरू कर दिया जो उसे प्रेरित करते और आगे बढ़ने में मदद करते थे। कुछ समय बाद उसकी मेहनत रंग लाई और वह फिर से अपनी कक्षा में अच्छे अंक लाने लगा। इस अनुभव ने उसे यह सिखाया कि संगत का सच में सब कुछ बदल सकता है। उसने समझ लिया कि जीवन में अच्छे लोगों का साथ और सही मार्गदर्शन होना कितना जरूरी है। अब वह हमेशा ही कोशिश करता कि अपने आसपास अच्छे और सकारात्मक लोग रखे, ताकि उसका जीवन सही दिशा में चलता रहे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी में सफल होने के लिए पहला काम खुद को पहचानना ही होता है। अर्थात सफलता की पहली सीढ़ी खुद को पहचानना है। खुद को पहचान कर आप जीवन में अवश्य सफल हो सकते हो। यदि संक्षिप्त शब्दों में कहूँ तो खुद को पहचानने का आशय आपके और आपके लक्ष्य के बीच में जो बाधाएं हैं, परेशानियां हैं, रुकावटें हैं, निराशा और असफलता है, उस पर विजय प्राप्त करने के लिए खुद को पहचानना आवश्यक हो जाता है। हमें खुद को पहचानने के लिए हमें सबसे पहले अपने आप से बातें करनी होगी। अर्थात सबसे पहले हम खुद को पहचानने की कोशिश करेंगे कि मैं कौन हूँ, मैं कैसा हूँ, मेरा अस्तित्व क्या है, मेरे अंदर कौन कौन सी क्षमताएं हैं, मेरे अंदर कौन कौन सी कमियां हैं, मेरे अंदर कौन कौन सी अच्छाइयां हैं, मेरी सोच कैसी, मेरे विचार कैसे हैं, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, मेरी जिंदगी का लक्ष्य क्या है, क्या जो मैं वर्तमान में कार्य कर रहा हूँ इससे मेरे उद्देश्य पूरे हो सकते हैं, क्या मैं अपने लक्ष्य तक पहुँच सकता हूँ। यदि मेरे इस कार्य से मेरे उद्देश्य पूरे नहीं हो रहे तो और मैं अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पा रहा, तो मुझसे ऐसी क्या गलतियां हो रही है जो मैं अपने ही उद्देश्य को पूर्ति करने और लक्ष्य तक पहुंचने का बाधक बन गया हूँ। खुद को पहचान पाने में असफल होने का कारण दुनिया में ज्यादातर इंसान खुद को जानने के बजाय दूसरों को जानने के पीछे लगे रहते हैं और दूसरों को जानने में अपना पूरा दिमाग और पूरा समय, पूरी ताकत लगा दिया करते हैं। फिर भी वह सामने वाले इंसान को नहीं जान पाते। यदि इंसान दूसरे को जानने की बजाय खुद को जानने में अपना पूरा दिमाग, अपना पूरा समय, पूरी ताकत लगा दे तो वो कुछ ऐसा कर ही जाएगा। दुनिया उसके कदमों में होगी। उस इंसान को खुद पता ही नहीं चलेगा कि उसने ऐसा कारनामा कर दिया है।
इसलिए उठो, जागो और अपने आप को पहचानो, अपनी ताकत को पहचानो, तभी आप इतिहास रच सकते हो। दोस्तों, आपसे फिर मुलाकात होगी श्री कृष्ण के अनमोल विचारों के साथ। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए। कमेंट में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखिए।